अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग टॉक शो के इस पहले वीडियो में मैं आपसे जिस चीज़ के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारे रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, ओवरहेड, ट्रांसमिशन लाइन, इवन किसी भी आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम करेंगे या कर रहे हैं तो वो हर एक के अंदर इन्वॉल्व होगा। ये एक जनरल आप कह सकते हैं कि टॉपिक है और वो है आपका टोपोग्राफिक सर्वे। कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कंस्ट्रक्शन का कि जिसके लिए आपने साइट के ऊपर अगर काम करना है तो आपको उसकी पहली प्रेजेंट कंडीशन का पता होना ज़रूरी ना हो। आपने जहाँ भी काम करना है, रोड पे काम करना है, बिल्डिंग पे करना है, ब्रिज पे करना है, उस जगह की फ़िज़िकल कंडीशन इस वक्त है कैसी, उसके ज़मीन के अप्स एंड डाउन्स कैसे हैं, वहाँ कौन सी अबव ग्राउंड कौन सी यूटिलिटीज़ हैं, अंडरग्राउंड कौन सी यूटिलिटीज़ हैं। टोपोग्राफिक सर्वे जो है आप इसे कह सकते हैं कि रोड की, बिल्डिंग की, ब्रिज की, इवन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने टोपोग्राफिक सर्वे इसको बोलें आप, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कंडीशन का सर्वे करना, इनिशियल सर्वे करना, प्रोजेक्ट का प्रिलिमिनरी सर्वे करना, डिटेल्ड सर्वे करना प्रोजेक्ट का किसी भी काम के स्टार्ट होने से पहले। इवन मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि नॉट ओनली स्टार्ट होने से पहले, आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, इवन आपकी उस प्रोजेक्ट की जब डिज़ाइन फेज़ होती है, डिज़ाइन फेज़ से भी पहले, उसको डिज़ाइन करने से भी पहले आपके पास आपके प्रोजेक्ट का, जहां आप करने जा रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसको पता होना बहुत ज़रूरी है? प्रोजेक्ट की डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो भी आपके डिज़ाइनर हैं, जो भी आपके कमर्शियल टीम वाले हैं, जिन्होंने भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी है, प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं, उनको ज़रूरत है आपके प्रोजेक्ट शुरू होने से भी पहले इस इंफॉर्मेशन की, मतलब टोपोग्राफिक सर्वे की उनको ज़रूरत है। अच्छा, किन बंदों को बाद में ज़रूरत होगी टोपोग्राफिक सर्वे की, जो कि डिटेल्ड सर्वे होगा। कोई सम टाइम आपका जो प्रिलिमिनरी सर्वे था, जो पहला टोपो सर्वे था, उसके अंदर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई। अब आप एक काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कि जिसकी आपने पहले टेंडरिंग की थी, फिर आपको प्रोजेक्ट मिल गया, अब आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि जिनके अंदर जो आपकी टेंडरिंग स्टेज थी और जो एग्जीक्यूशन डेट थी आपकी, उन दोनों के अंदर बहुत गैप होता है। आप ऐसे मिसाल ले लें कि एक प्रोजेक्ट जो है वो डिसाइड हुआ कि यहाँ एक प्रोजेक्ट बनेगा, आज उसकी आप कह लें कि प्लानिंग फेज़ क्या आया, डिसाइड हो गया, अनाउंस हो गया, लेकिन में भी 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद चल के वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है। ठीक है, किसी को अवार्ड हुआ। अब जब किसी को अवार्ड हो भी गया, वो किसकी बेस के ऊपर हुआ? उस सर्वे डाटा की बेस के ऊपर जो कि 4-5 साल पहले हुआ था। इवन अगर आपको अलॉट हो भी जाए, मैं अभी कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में आप अगर काम कर रहे हैं, आपको अलॉट हो भी गया, अगेन आपको उसका डिटेल सर्वे, इवन कि आपकी टीम साइट के ऊपर बैठी होगी, साइट पे मीन्स कि आप मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर आपको डिटेल्ड सर्वे करना होगा। आपको वेरीफाई करना होगा कि कहीं ऐसी कोई यूटिलिटीज़, ऐसी कोई आप कह लें कि स्ट्रक्चर्स वहाँ खड़े हो चुके होंगे जो कि उस टाइम के ऊपर नहीं थे। अच्छा, टोपोग्राफिक सर्वे जो है, इसके अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंट होगा, कौन सा एफिशिएंट नहीं होगा, प्लस माइनस सारे, ये मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पूरी मेथडोलॉजी। उसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। लेकिन इस वीडियो में आपको एटलीस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर आपने चीज़ें कैप्चर क्या करनी होती हैं और वो अहम क्यों होती हैं। देखें, अभी आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि आपके सर्वेयर से टोपोग्राफिक सर्वे करते हुए वंस अपॉन अ टाइम जब कभी उसने सर्वे किया था तो उससे वो गलती होगी, उसने कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशन की जो डिटेल्स हैं वो उठाई नहीं है। मैं आपसे एक बिल्कुल मोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ आपके स्टॉर्म की या सीवर की एक लाइन गुजर रही थी। ठीक है, आप अभी उसके ऊपर को प्लाजा बनाने जा रहे हैं, तो आपके सर्वेयर ने, आपके डिज़ाइनर ने उस पर डिज़ाइन भी कर दिया कि हमें यहाँ एक कितनी डीप वो आपको पाइलिंग चाहिए होगी, कितनी आप एक्सक्वेशन करोगे, ठीक है, राफ्ट फुटिंग बनाओगे, कोई भी फुटिंग आप बनाओगे। लेकिन आपके सर्वेयर से मिस्टेक ये हुई कि उसने एक स्टाम की लाइन थी जो कि उसने स्टडी नहीं की, उसने पढ़ी नहीं है, लेकिन वो गुजर रही है, आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर से गुजर रही है। कल को जब आप एक्सक्वेशन करेंगे ना उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो सोचेंगे होगा क्या। आप खुदाई कर रहे हैं, अगर तो खुदाई करने वाले, एक्सक्वेशन करने वाले इंटेलिजेंट बंदे होंगे तो वो देखेंगे कहाँ कोई रूट मार्कर साइडों पे है नहीं है, या अगर कोई अच्छा साइट इंजीनियर होगा तो उससे पहले थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेगा उस एरिया की। अगर बिल्डिंग का अगर कोई कंपैक्टेड एरिया है, लेकिन रोड का अगर प्रोजेक्ट को इमेजिन करो तो रोड कितना आपका लंबा है, कहाँ कहाँ आप खाली स्कैनिंग करते फिरेंगे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को चेक करने के लिए।
कंपाउंड छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो फिर भी जो सियाने होंगे आपके साइट इंजीनियर वो कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की अप्रोच नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत डेडली चीज़ है। अगर आपके सर्वेयर ने कुछ टोपोग्राफिक डिटेल्स पूरी नहीं उठाई तो डेडली मिस्टेक्स हैं। आपका डिज़ाइन हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका था, जगह डिसाइड हो चुकी थी। अब अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, री रूटिंग करनी पड़ेगी उसी आपकी अंडरग्राउंड सर्विस की री रूटिंग, उसको डाइवर्जन देनी पड़ेगी। वो एक नई कास्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। एक तो चीज़ ये होती है। फिर दूसरी चीज़ अगर कबल वक्त आपको चीज़ों का पता चल जाए ना कि कहाँ कौन कौन सी यूटिलिटीज आ रही है, पहले अगर आपको पता चल जाए तो आप अपनी कोर्ट करते हुए, जब आपकी कंपनी कोर्ट कर रही होती है वो प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सारी उन चीज़ों को वो एस्टिमेशन में ले लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं कि जिनको अपना काम एग्जीक्यूट करने से पहले हमें उनको डाइवर्ट करना होगा, कोई रूट चेंज करना होगा। अगर किसी जगह के ऊपर आपको कोई टेम्परेरी रोड की एक्सेस बनानी पड़ेगी तो मतलब पूरी आप एनालिसिस आप अपने कर सकते हो। कौन कर सकता है, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट, जो भी आपकी टेंडिंग में जो बंदे इन्वॉल्व होते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमें ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तो उनकी कास्ट को भी वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। अभी आप ज़रा इमेजिन करें कि एक आध सर्विस अगर आपने नहीं की और आपने टर्न की के ऊपर प्रोजेक्ट पकड़ लिया तो सोचें कि होगा क्या। सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह से साइन होते हैं कि आपको लमसम मिल गए, टर्न की प्रोजेक्ट्स मिल गए। अब आप सीधे होके काम करेंगे, उल्टे लटक के काम करें। आपने टर्न की का मतलब है कि आपने करना है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जहाँ वेरिएशन जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे होता है कि भाई अगर कुछ आपको 1 माह 2 माह के अंदर अंदर या कुछ वीक्स के अंदर अगर कुछ वेरिएशन है तो हमसे क्लेम करना, हमें बता दो, एटलीस्ट हमें इंटीमेट करो, हमें बताओ कि यहाँ ये वाले इश्यूज़ हैं, तो हमें अपने बीओक्यू को रिवाइज करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत। तो इट मीन्स कि टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर आपने इची बिची ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपको चीज़ें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही हैं, जो आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग ग्राउंड फीचर्स नज़र आ रहे हैं, वो भी सारे कैप्चर करने हैं। ज़मीन के ऊपर आप जगह जगह के ऊपर जो लेवल्स उठाएंगे उसे हम बोलते हैं ओजीएल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल्स, कि ज़मीन के अप्स एंड डाउन्स कैसे हैं वो भी आप उठाएंगे। ठीक है, कोई भी वहाँ को ट्रांसफार्मर है, कोई बाउंडेड एरिया है, वो भी आप कैप्चर करेंगे। और जहाँ अगर आपको पता है कि जहाँ ज़मीन के अंदर से नीचे से कोई अगर सर्विस गुजर रही हो तो ज़मीन के ऊपर रूट मार्कर लगे होते हैं, रूट मार्कर जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मेरे नीचे कोई चीज़ है, यहाँ कुछ सर्विस यहाँ से गुजर रही है। तो अगर आपको एग्जैक्टली वहाँ नहीं नजर आया तो 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर वो लेफ्ट राइट पे एक आपको गुत्ती मिल जाएगी, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, लेफ्ट साइड पे मिल जाएगी। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको उससे पता चलेगा अच्छा। इनको कनेक्ट करते हुए जब आपको डाटा को आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, कैड के अंदर, किसी भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए ये यहाँ से सर्विस जा रही है। जब आपको इतना पता चल जाता है तो फिर आप क्या करते हैं कि हाँ यहाँ अंदर नीचे से चीज़ें गुजर रही हैं, तो आप फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ ट्रायल ट्रेंच लगा के उसकी डेप्थ को भी चेक करना चाहिए। मैं ट्रायल ट्रेंच के टॉपिक पे भी एक नेक्स्ट पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा कि ट्रायल ट्रेंच क्या होती है, क्यों करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। लेकिन टोपोग्राफिक सर्वे ये आपके प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद अगर कुछ डेटा मिस हो चुका हो तो भी आप अपनी टीम को भेजेंगे। आप मीन्स के जो भी आपका मैनेजर होगा, इंजीनियर होगा, अगर आप एज अ साइट इंजीनियर का काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस फेज़ के अंदर हैं। ठीक है, तो साइट इंजीनियर भी ये सर्वेयर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अदरवाइज जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, वो भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस एरिया का डाटा हमारे पास मिसिंग है, तो प्लीज़ इसका भी चल के जो सर्वे टीम है वो जाए, वो डेडिकेट करते हैं, वो सीनियर सर्वेयर को बोलेंगे। सीनियर सर्वेयर को कौन बोलता है, चीफ सर्वेयर बोलता है। ठीक है, वो एक नज़ला नीचे तक गुजरता था और एंड पे आके करना काम किसको पड़ता है, सर्वेयर को करना पड़ता है। सर्वेयर जाएगा अपनी टीम को लेके और वो जो एरिया मिसिंग था उसका टोपोग्राफिक डाटा उठा के लेके आ जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि आप काम कर रहे होते हो, अभी आप रनिंग पोजीशन में हो, तो आपको एक छोटा सा चुना सा साथ उसके पार्ट और भी वो दे देते हैं कि ठीक है यार, एक रोड की छोटी सी एंट्रेंस आप ये भी बना दो, तो इट मीन्स वो आपको एक नया वार्ड काम मिल हो जाता है। अभी तो आप काम कर रहे थे वही काम, उसी के साथ एक छोटी सी कनेक्टिंग रोड आपको और भी अवार्ड होगी, तो उसके ऊपर भी आप काम करने से पहले, एस्टिमेशन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप उसका सर्वे डाटा उठाएंगे तो कुछ कर सकेंगे ना। तो टोपोग्राफिक सर्वे डाटा उठाना, टोपोग्राफिक सर्वे करना, ये आप कोई भी फील्ड के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर इस चीज़ को उठाना, ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रीढ़ की हड्डी है किसी भी प्रोजेक्ट की। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।